नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। माघ माह महात्म दूसरा अध्याय। हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ माह महात्म के प्रथम अध्याय में हमने सुना कि सभी ऋषि सूत जी से माघ महात्म सुनाने की प्रार्थना कर रहे हैं। सूत जी ने माघ महात्म सुनाते हुए राजा दिलीप का प्रसंग सुनाया, जिसमें राजा दिलीप शिकार ढूंढता हुआ एक तपस्वी के आश्रम में पहुंचा और उनसे माघ मास का महत्व बताने की प्रार्थना की। अब दूसरा अध्याय। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगे कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को लौट आए और रनिवास में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई। तब सूत जी व्यास जी पूछने लगे, हे गुरुदेव, कृपया बताएं, राजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो सब कहिए। व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों को अति नम्रता से पूछा कि गुरुजी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और उसके विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक मुझको बतलाई। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि बताइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मैं तुम्हें माघ स्नान का फल बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जो लोग होम, यज्ञ तथा इष्टपर्त कर्मों के बिना ही उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हों, वे माघ में प्रातःकाल बहार के जल में स्नान करें। मकर राशि के सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायण और ब्रह्मपुरुष व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख में जल और अन्न का दान उत्तम है। कार्तिक में तपस्या और पूजा की प्रधानता है तथा माघ में जप, होम और दान, ये तीन बातें विशेष हैं। जिन लोगों ने माघ में प्रातः स्नान, नाना प्रकार का दान और भगवान विष्णु का स्तोत्र पाठ किया है, वे ही दिव्य धाम में आनंदपूर्वक निवास करते हैं। अपनी किसी प्रिय वस्तु के त्याग और नियमों के पालन से माघ सादा धर्म का साधक होता है और अधर्म की जड़ काट देता है। माघ में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वह अनंत फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया। इससे तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान के लिए द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती है। वह मनुष्य धन्य हैं जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं। अन्य पुण्यों से स्वर्ग में गए हुए मनुष्य
पुण्य समाप्त होने पर वहाँ से लौट आते हैं, किंतु माघ स्नान करने वाले मानव कभी वहाँ से लौटकर नहीं आते। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान, पवित्र और पाप नाशक नहीं है। इससे बढ़कर कोई तप और इससे बढ़कर कोई महत्वपूर्ण साधन नहीं है। यही परम हितकारक और तत्काल पापों का नाश करने वाला है। एक समय महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर विद्याधर से कहा था, जो मनुष्य माघ के महीने में जब उषा काल की लालिमा बहुत अधिक हो, गांव से बाहर नदी या पोखरे में नित्य स्नान करता है, वह पिता और माता के कुल की 7 पीढ़ियों को उद्धार करके स्वयं देवताओं के समान शरीर धारण कर स्वर्गलोक में चला जाता है। ये सब सुनकर राजा दिलीप ने पूछा, हे गुरुजी, कृपया बताएं, ब्रह्म ऋषि भृगु जी ने किस समय मणि पर्वत पर विद्याधर को धर्मोपदेश किया था? ये सब सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। इस पर वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, प्राचीन काल में एक समय 12 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। इससे प्रजा त्राही त्राही करती हुई 10 दिशाओं में चली गई। उस समय हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच का प्रदेश खाली हो गया। यज्ञ, हवन, जप और वेदाध्ययन आदि सब बंद हो गए। समस्त लोक में उपद्रव होने लगा। धर्म का तो लोप ही हो गया। भूमंडल पर फल, मूल, अन्न और पानी की बिल्कुल कमी हो गई। उस समय नर्मदा नदी के तट पर महर्षि भृगु का आश्रम था। वे अपने आश्रम से शिष्यों सहित निकलकर हिमालय पर्वत की शरण में गए। वह कैलाशगिरी पश्चिम में मणिकूट नाम का पर्वत था, जो सोने और रत्नों का बना हुआ है। उस परम रमणीय श्रेष्ठ पर्वत को देखकर अकाल पीड़ित महर्षि भृगु का मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने वहीं अपना आश्रम बना लिया। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीताम्बरधारी श्री भगवान के सदृश लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफ़ेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इनकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान था। माघ माह महात्म अध्याय द्वितीय समाप्त। प्रेम से मन से जाप करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग केवल नाम आधारा। नाम जाप से ही कृष्ण प्रेम और मुक्ति पाई जा सकती है। राधे राधे। तो ये था आज का माघ माह महात्म अध्याय 2 बारे में। तो ये वीडियो आपको मैं उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आई होगी। इसमें जो जानकारी दी गई है वो आपके बहुत काम आएगी। तो आप इस अध्याय को भी ज़रूर सुनिए। पूरे महीने अध्याय मैं सुनाऊंगी। तो इस वीडियो को आप लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। राधे राधे, जय श्री।